हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग अभी जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पर सेक्टर है वो यहाँ पर है केमिकल सेक्टर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे केमिकल सेक्टर के एक शानदार शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर प्रमोटर स्टेक देखोगे तो यहाँ पर गेन करते हुए दिखाई दिया है, और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनी में हम लोग को जरूर से फोकस करना चाहिए जहाँ पर प्रमोटर स्टेक जो है गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पे कौन सी कंपनी है, तो इस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट, जो मतलब केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी में से एक है। फिलहाल अभी केमिकल सेक्टर का जो हालत है वो यहाँ पे कुछ सही नहीं है, और यही एक अच्छा मौका है जहाँ पर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, हम लोग को एक ऐसी कंपनी पैसा लगाना चाहिए जो कंपनी नहीं तो यहाँ पर अभी साइडवेज चल रहा है, या फिर उस कंपनी का जो यहाँ पर गेन है वो यहाँ पे अभी रुका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी कंपनी को ढूंढ करके लोग पैसा लगाते हैं, और उसमें से एक है दीपक नाइट्राइट। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि सर अभी यहाँ पे कुछ खास जो मोमेंट देखने को नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। यही तो यहाँ पे होता है ना। लेकिन जब यही गेन करते हुए दिखाई दे जाएगा, जब यही स्टॉक आपको 2500 में या फिर जब आपको 300 मिलेगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे सोचोगे और आप लोग बोलोगे सर कि क्या दीपक नाइट्राइट को हम लोग बाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। यदि आपके पास पैसा है कुछ एक्स्ट्रा में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से दीपक नाइट्राइट के बारे में सोच सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। जो यहाँ पे रिजर्व है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे क्या होता है रिजर्व, बहुत से लोग साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं यहाँ पे ना मालूम हो। तो देखो यहाँ पे रिजर्व का सिंपल लॉजिक क्या है ना, जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है ना, उस प्रॉफिट में से जो कंपनी पैसा साइड करती है कि शायद उनका फ्यूचर कुछ प्लान यहाँ पे बड़ा हो सकता है, जो पैसे को साइड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिजर्व। और यहाँ पे रिजर्व देखोगे तो यहाँ पे 4315 करोड़ का है, जो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। मतलब कि कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है, और यही तो इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है ना। यदि आपको डाटा जब शो हो रहा है कि भाई कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, तो फिर बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्व के बारे में जरूर से फोकस करना। और बाकी तो यहाँ पे टोटल एसेट भी गेन करते हुए दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। और साथ जो यहाँ पे कंपनी का जो पेग रेशियो है वो अभी डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेग रेशियो देख सकते हो 0.62 का देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर अंडर वैल्यू स्टॉक अभी जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है, और ये एक अच्छा मौका बन सकता है जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो आप दीपक नाइट्राइट के बारे में जरूर से सोच सकते हो। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट है मुझसे जरूर से पूछना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेक्टर है वो यहाँ पर है IT सेक्टर। अब ये हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं आपको लार्ज कैप शेयर के बारे में, जहां पर फिलहाल अच्छा खासा गेन भी हो रहा है और लगातार बढ़त देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना चाहिए और साथ साथ क्या अभी हम लोग फोकस कर सकते हैं, तो देखो पहले कंपनी का नाम जान लो। कंपनी का नाम है एचसीएल टेक, ठीक है। गजब की कंपनी में से ये एक है। और यदि आप यहाँ पे चार्ट भी देख लो तो देखो यहाँ पर 6 मंथ रिटर्न में 25% से ज़्यादा का रिटर्न, एक साल का देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 42%, और जब देखोगे 5 साल रिटर्न तो यहाँ पे 183% का रिटर्न है। आप सोच सकते हो कि एक लार्ज कैप की IT सेक्टर की कंपनी जो इतना अच्छा रिटर्न यहाँ पे शो कर रही है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे प्राइस जो है ना वो यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो, अरे प्राइस तो बढ़ेगा ना भाई, कंपनी फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, और ऐसा कोई भी टॉप लेवल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस बात को सही से आप समझ लो। यहाँ पर भी हम लोग 50% भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे हालात में भी, क्योंकि भाई कंपनी स्ट्रांग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है। अब चलो हम लोग यहाँ पे कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं जिसे हम लोग को मालूम चले। तो देखो यहाँ पर जो प्रमोटर स्टेक है वो भी यहाँ पे आपको पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। साथ देखोगे तो यहाँ पर FIS लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो है आपको डोमेस्टिक वाले के पास भी मतलब 15% का स्टेक है, और यहाँ पे मात्र पब्लिक के पास जो है ना 4.40% है, जो बहुत ही कम परसेंटेज है। और ऐसे कंपनी को ही ढूंढ करके इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे भाई पब्लिक स्टेक बहुत ही कम हो, ठीक है। तो इस बात को सही से आप सब लोग समझ लो। और यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल पब्लिक लगातार बेच रही है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे बाई कर रहा है, और यहाँ पे बाई कौन कर रहा है, तो भाई FIS, ठीक है। तो इस बात को सही से आप समझो। यदि आपके पास पहले से है शेयर तो बिल्कुल भी यहाँ पर सेल करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी कंपनी ये नहीं है जो यहाँ पर पैसा आपको डुबा दी गई आपको अभी के हिसाब से, तो इसलिए सेल मत करो, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करो। और जो लोग यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है। आप लोग 50% भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो जब आपको ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है तो, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप को भी रखना इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। और ऐसे तो यहाँ पे हम लोग जो है भाई मिड कैप शेयर को भी बाई करते हैं, स्मॉल कैप को भी बाई करते हैं, बहुत से तो पेनी स्टॉक को भी बाई करते हैं। तो सबका रिस्क फैक्टर यहाँ पे होता है अलग अलग होता है, इसलिए
पे आप देख सकते हो जो यहाँ पर चार्ट भी जो यहाँ पर पिक चार्ट भी उस पर भी यहाँ पर यही जो चीज़ देखने को मिलता है कि लार्ज कैप का सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पोर्टफोलियो को जो मेंटेन करेगा वो यहाँ पे लार्ज कैप ही करेगा, और बाकी आप यहाँ पे स्मॉल कैप में जाओ, पेनी स्टॉक में जाओ, या फिर आप यहाँ पे मिड कैप में जाओ, इससे कोई भी खराबी नहीं है। ठीक है, जब रिस्क को मैनेज करते हो तो आप हर एक सेक्टर में पैसा लगा सकते हो, इसको आप लोग सही से समझ लो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।